हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है एक्सरसाइज 4.1 और इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आराम से आप ये पूरी एक्सरसाइज समझ जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं पता है, डोंट वरी, जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए और कॉन्सेप्ट के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइजेस 1 to 10। तो 1 से लेके और 10 तक ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करना है कि हमने इनको a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो a प्लस आई बी, आई ध्यान रखना, आई को हम आयोटा कहते हैं और शॉर्ट में आई बी बोल देते हैं। तो जो ये इमेजिनरी नंबर शो करता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है, मतलब इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो a प्लस आई बी है ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का। तो जब हम बात करते हैं a प्लस आई बी की, तो इसमें ये तो है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर हमने इनको सिंप्लीफाई करके और इस फॉर्म में, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में, आई मीन ओके, मतलब इन्होंने a प्लस आई बी जो कहा है उस फॉर्म में हमने लिखना है। अगेन आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। आई तो आप समझ ही गए, आई होता क्या है, आई यानी आयोटा, दैट इज √-1। और इस वजह से ये जो नंबर है ये बन जाता है एक इमेजिनरी नंबर और सिंपली ये और पूरा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो वन बाय वन इन्हें करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है, तो हमारे पास है 5i टाइम्स -3/5i। ओके, आई रिपीट, आई आयोटा है, कुछ लोग 3/5 आयोटा बोलते हैं, कुछ लोग आई बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 5 से 5 हुआ कैंसिल, हमने बस सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। इसका कैंसिल हुआ, प्लस माइनस का माइनस हुआ और ये -3 आई इंटू आई हुआ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इज -1, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। आई रिपीट कि आई होता है √-1, इसी वजह से आई स्क्वायर हो जाता है -1। तो दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर ये लिखा, माइनस माइनस का प्लस हुआ, ये आ गया है। बट हमने इसको लिखना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है हमने। तो ये एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है, इसमें आई नहीं है ना, तो यानी ये a वाला हिस्सा है और आई तो है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए हम लिखते हैं 0i। ध्यान रखना, i0 लिखना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसलिए 0i। इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं। तो हमारे पास है i⁻9 प्लस i⁻19। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? ओके, तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई स्क्वायर होता है -1, तो आई की कोई भी जो बड़ी पावर होती है, मतलब स्क्वायर के अलावा इससे ऊपर जो भी होता है, हमारा ये पर्पस होता है कि मतलब ये प्रोसेस होता है कि हम इसको आई स्क्वायर में रिड्यूस कर लें। तो ये 9 को हम जो 2 है उसके मल्टीपल में रिड्यूस करें, 19 को भी 2 के मल्टीपल में लेके आए, तो सब जितने भी नंबर है सबको 2 के मल्टीपल में लेके आना होता है। अब 9 को कैसे लिखें हम 2 के मल्टीपल में? तो सिंपली होगा 2 इंटू 4, क्योंकि 8 है, 4.5 मत कर देना, ओके। 2 इंटू 4 हुआ, प्लस 1 कर देंगे हम। 19 को 2 इंटू 8 16 हुआ, 2 इंटू 9 18 हुआ, प्लस 1, ठीक है। अब
आई स्क्वायर, मतलब अब इसको देखो, आई जो है अगर हम इन्हें सेपरेट करें देखो, तो 2 × 4 अलग होगा, इंटू आई की पावर 1 अलग हो गया, क्योंकि प्लस है ये। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास a पावर m प्लस n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर m टाइम्स a पावर n। ओके, सेपरेट इस तरह से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे अगर बेस एक जैसा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये ऐड हो रखा है तो इनको सेपरेट करेंगे तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ओके, ध्यान रखना। प्लस 2 × 9 को एक साथ रखेंगे हम, ये जो प्लस इसकी वजह से ये अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पावर 1 पावर लिखता नहीं है, ये ध्यान रखना। ये है, लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है इस तरह से, समझे? ये 2 पावर, ये 4 बाहर आ जाएगा ऐसे, इंटू आई, और ये भी है इंटू आई। आई स्क्वायर -1 होता है तो -1 पावर 4, सेम यहाँ पे आई स्क्वायर -1 होता है पावर 9, -1 की पावर 4 क्या होगा? देखो, माइनस की जब भी पावर इवन नंबर होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इट विल बी +1, तो ये 1 हो जाएगा, ओके। और कभी भी माइनस की पावर ऑड होती है, देखो माइनस की पावर, अगर माइनस की पावर इवन है ये +1 होता है, और माइनस की पावर अगर ऑड है तो ये -1 होता है, तो -1 होगा इंटू आई, तो ये तो हो जाएगा आई, है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस का माइनस, ये भी आई, तो आई में से आई माइनस हुआ, ये हुआ 0, और इसको हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे तो अगेन हमारे पास रियल पार्ट है तो वो 0 है, और इमेजिनरी भी 0 है इसमें, तो बेसिकली 0 आई होगा, 0 + 0 आई। ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ओके। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास है i⁻³ -39, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं माइनस के साथ में नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या करना है, पहले पावर को प्लस बनाना है, तो इसके लिए इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। अब पावर प्लस हो गई है, और अब वही सेम प्रोसेस कि इसको स्क्वायर में ब्रेक करो, तो ये होगा आई स्क्वायर, देखो 39 क्या होता है, 2 × 19, तो ये होगा 38 और +1, तो ये हो जाएगा 1/, देखो आई 2 × 19 को अलग कर देंगे हम, इंटू, और आई की पावर 1 अलग हो गया है, ठीक। ये हो जाएगा 1/, आई स्क्वायर, और पावर में 19, ये इसके भी ऊपर आ गया पावर में, इंटू आई, ओके। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मर्जी है आपकी। आई स्क्वायर इज -1 पावर 19 इंटू आई, और -1 की पावर 19, बिकॉज ये ऑड नंबर है तो -1 होगा इंटू आई, और ये हो जाएगा -1/, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -1/i आ गया है, ओके। बट आई को हमने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, क्योंकि तभी तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आएगा। आई नीचे नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ये इसको हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपके पास आई डिनोमिनेटर में आए, नीचे आए, तो उसमें ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, एक तरह से उसको रैशनलाइज कर दो। तो ये होगा आई इंटू 1 हुआ आई, और ये होगा आई इंटू आई स्क्वायर, और ये होता है -1, ओके। और माइनस माइनस का होता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आई। और अब ये देखो इमेजिनरी पार्ट है, ये इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो 0 आ जाएगा, प्लस आई। आप इसको 1i भी लिख सकते हो, और आप इसको सिंपली आई भी लिख सकते हैं। तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में हमने लिख दिया है, और ये आंसर आ चुका है। a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा ना हमने,
ए प्लस आई बी की फॉर्म में। ध्यान रखना आप इसको 1 इंटू आई भी लिख सकते हैं, बट ये भी ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ओके, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 21, और साथ में आई भी है यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू आई हुआ 7i, आई का इसमें आई मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर हुआ तो ये हो 7 आयोटा स्क्वायर। गॉट इट। 21 प्लस, अब यहाँ पे ये भी आई है तो ये होगा 28i। 7i स्क्वायर, आई स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स एज आई सेड आई रूट -1, आई रूट -1 होता है, आई स्क्वायर इज -1, ये हमने लिख दिया। और सिंप्लीफाई करते हैं, -7, 21 में से 7 गया, 14 प्लस 28i, और ये आंसर आ गया है हमारा। ए प्लस आई बी की फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये 1 है माइनस आयोटा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस का हुआ प्लस 1, माइनस प्लस का हुआ -i6। ओके, अब यहाँ पे 1 एंड 1 ये है रियल पार्ट, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, एंड ये है इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये हो जाएगा -7i। गॉट इट। -i, -6i, -7i। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये तो सिंपल ओपन हो जाएगा, प्लस 2/5i। देखो इन्होंने वैसे पहले लिखा है, बट तरीका ये होता है कि आई बाद में आता है, बट एनीवे ठीक है, क्वेश्चन है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे हम लिखते हैं ना 5i लिखना बेटर होता है, ना कि i5, बट इन्होंने नंबर को बाद में लिखा है, बट इट्स ओके, ठीक है, क्वेश्चन है, बात एक ही है। बट मैं जब हम इसे करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, यानी नंबर वाला पार्ट आगे आना चाहिए, आई बाद में आना चाहिए। -4 माइनस प्लस का माइनस होगा ये, और ये हो जाएगा i5/2, लेकिन पलट के लिखेंगे हम तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये तो रियल पार्ट्स हैं, ये हैं इमेजिनरी पार्ट्स, ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 - 20। ओके, बट यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आई बाहर कॉमन ले सकते हैं, या सीधे ही एलसीएम ले लो, दोनों ही तरीके ओपन है, दोनों ही तरीके सही है। एलसीएम ले लो, दोनों में आई है, ध्यान रखना, तो हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक साथ। तो ये होगा 10, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई 4i, और इसका इधर -25i। ये ध्यान रखना ये प्लस है, अगर ये माइनस होता तो बहुत अलग कहानी होती। तो आप इसको प्लस रहने दें और साइन को ऊपर लेके जाएं, तो ये तो प्लस ही है और ये माइनस को ऊपर लेके चले गए। ठीक है ना। वैसे ही सिंप्लीफाई करना आपको समझ आ रहा होगा कैसे किया है, सिंपली एलसीएम लिया है और ये हो गया है। 1 - 20 इज -19 अपॉन 5, 4 - 25 इज -21, ये, और इसको और अच्छे तरह से हम लिखेंगे तो ये होगा -19/5, माइनस आगे आएगा 21/10i। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम देखो हमारे पास ये रियल टर्म है, ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी इमेजिनरी, ठीक है, ये भी रियल है। ओके, फर्स्ट काम तो ये करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1/3 प्लस 7/3 आई, 4 प्लस 1/3 आई, माइनस माइनस का प्लस हुआ, ओके, 4/3 माइनस प्लस का माइनस आई। रियल पार्ट को एक साथ करते हैं, 1/3 रियल है, यानी जिसमें आई नहीं है लगा हुआ वो रियल हो गया, और जो आई वाला है उसको अलग करते हैं, 7/3 आई प्लस 1/3 आई माइनस आई। यहाँ पे तो सिंपली एलसीएम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 प्लस ये हुआ 12, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो सिंपली 3 × 4 12 हुआ, और ये 4 आ गया। यहाँ भी देखो प्लस लिखते हैं, तो सीधा एलसीएम अगर हम लेते हैं, प्लस 1i 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, -3i आ जाएगा। अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि i कॉमन ले सकते हो अलग से बाहर, पहले कॉमन ले लिया, 7/3 यहाँ बचा, 1/3 यहाँ बचा, और -1 यहाँ बचा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हुआ 12 16 17 17/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 7 + 1 - 3, ओके, 17/3 प्लस 8, 8 में से 5 माइनस हुआ, तो 8 में से 3 माइनस हुआ, 5 आ गया, 5/3, और ये आयोटा यहाँ पे लग जाएगा। गॉट इट, ये हमारा आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 2 और होल पावर 2 ऐसे कर देंगे, बिकॉज इसका स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 1 × i, तो बेसिकली 2i समझ लो, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये है 1, आई स्क्वायर होता है -1, और ये है -2, तो -2i हो गया, ये समझ गए, 1 से 1 कट गया, और ये है -2 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और आयोटा स्क्वायर ये आ गया है, एंड आई स्क्वायर होता है -1, तो बेसिकली ये आ गया है -4, और a प्लस आई बी की फॉर्म में हमने लिखना है, तो -4 प्लस, अब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो हम लिख देंगे 0i, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह से इसे करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म है, और a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये हम अप्लाई करेंगे। ओके, a प्लस बी
देखो यहाँ पे ए ये है और बी ये है, तो ए क्यूब मीन्स 1/3 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब होता है 27 आई क्यूब। ओके, प्लस 3 से 3 कैंसिल 3i, और यहाँ पर 1/3 प्लस 3i। यहाँ तक ठीक है। ऑलराइट, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/27 एज इट इज 27। आई क्यूब क्या है? आई क्यूब होता है -i। देखो आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई, है ना। मतलब आई पावर देखो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 को हम 2 + 1 करके ऐसे लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये मैंने हटा दिया। और आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू आई यानी -i। ओके, तो आई क्यूब होता है -i, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और i आएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 आई स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, 1/27 माइनस 27i प्लस आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/27, ये -9 हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, एक साथ -27 + 1 -26। ओके ना, आई आपस में हो जाएंगे सिंप्लीफाई। -27 और +1 है ये, तो -27 + 1 -26 होता है, ये आ गया। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कैसे होगा ये? 27 एलसीएम है, 1 -27 इंटू 9 क्या होता है? 9 7 63, 9 दूने 18, 6 24। ओके, -26i, और ये हो जाएगा -242/27 -26i, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो इस तरह से इससे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसमें देखो एक प्रॉब्लम है। ये ना तो दोनों पॉजिटिव हैं। देखो अक्सर हमारे पास जो फॉर्म होती है, या तो a + b का होल क्यूब होता है, या फिर a - b का होल क्यूब। लेकिन ये जो है ये -a - b का होल क्यूब है, तो इसको क्या करें फिर? होना इस फॉर्म में चाहिए, तो बेस्ट है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों फिर प्लस हो जाएंगे, और हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम लेते हैं कॉमन माइनस, तो हो जाएगा 2 + 1/3i। ओके, इसमें से कॉमन लिया, 3 पूरा बाहर ही है अभी। अब -1 जो है माइनस है, इसका क्यूब क्या होगा? मतलब माइनस की पावर ऑड है ये, तो ऑड पावर माइनस होता है, तो ये -1 के बाहर आ गया, और ये अंदर रह गया ये। और अब हम इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं a + b का होल क्यूब। तो क्या होता है a + b का होल क्यूब? तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। ठीक है ना? तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ a + b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b।
अगर यहाँ माइनस होता तो सारे माइनस हो जाते, फिर ये भी, ये भी, ये भी। खैर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये बाहर है। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1/27 आई क्यूब, है ना। 3 का क्यूब 27, ये आ गया। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2i, अंदर बचा 2 प्लस 1/3i। गॉट इट। ये हुआ 8 प्लस आई क्यूब होता है माइनस आई, है ना। मैं आपको फिर बता देता हूं, आई क्यूब होता है आई की पावर 2 इंटू आई, और आई की पावर 2 -1 होता है, इसलिए माइनस आई आ जाता है ये। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 होता है 4, ये 4i हुआ। इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, बट बिकॉज i इंटू आई है तो i का स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 8, ये हुआ माइनस, मतलब माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस 4i प्लस 2/3 आई स्क्वायर -1। गॉट इट। अच्छा, अब यहां पे 8 और ये देखो 2/3 इंटू -1 होता है -2/3, तो इसको मैं इसके पास लिख देता हूं, और इन दोनों को एक साथ -1/27i प्लस 4/i, बिकॉज दोनों माइनस, दोनों आई वाले, यानी इमेजिनरी पार्ट एक साइड और ये रियल पार्ट एक साइड, एक साथ। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 एलसीएम आ गया, 24 -2। ओके, यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे देखो, अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस देखते हैं, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिया एलसीएम, और ये 1 है तो यानी ये आई आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, ये प्लस लिख देंगे, और 27 का 4 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा 108 आई, ऐसा कर देंगे। बट ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अगर आप माइनस यहाँ पे ले रहे हैं तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का माइनस होगा, अब जाके ये सही है। ओके, और इससे बेटर है कि कन्फ्यूजन से बचना है तो यहाँ पे प्लस लिखो, और जो साइन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनको यहाँ पे चढ़ा दो। फिर से बता रहा हूँ, ये प्लस लिख दो, और बाकी जो साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे माइनस है ना तो ये माइनस यहाँ पे लिख दो, ये प्लस है ना प्लस यहाँ पे लिख दो, बेस्ट है ये। बट आपको यहाँ पे प्लस रखना है, प्लस ही रखना है, फिर आप जो साइन यहाँ पे है वही साइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। बाकी आप यहाँ पे आई अगर कॉमन लेना चाहें वो भी कर सकते हैं आप, मैं उससे भी अभी आपको करके बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसको ऐसे पूरा कर लेते हैं। 22/3 प्लस 108 में से एक गया, बिकॉज 108 आई है और ये 1 आई है, तो हुआ 107i/27। तो ये -22/3 है, माइनस प्लस का माइनस 107/27i। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम आई भी कॉमन ले सकते हैं, तो देखो ठीक है, अगर मैं आई कॉमन लेके इसको करता तो क्या होता, माइनस, ये तो अपना वैसे आ जाता 24 -2/3। अब देखो पहले मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा क्या, 1/27 प्लस, नहीं माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, और आई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये समझ आया, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये चीज़ इस तरह से हो गई है,
और आई अलग से मैंने यहाँ पे ले लिया। आप चाहो तो आई इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आई कॉमन ले लो, ऐसे सिंपल है, माइनस आई कॉमन लिया, ये हो गया। फिर ये हुआ 22/3 माइनस आई, और ये सिंप्लीफाई करके क्या होगा 108/27 माइनस 22/3, और ये हुआ माइनस आई, और ये हुआ माइनस 107/27, और अगले स्टेप में तो ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। आप चाहो तो ये भी कॉमन ले सकते हो, बट आई थिंक सबसे बेस्ट जो मैंने किया यहाँ पे ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक। ओके, क्या करना है हमने, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 11 से लेके 13 क्वेश्चन नंबर का। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता क्या है। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जिसका उसमें मल्टीप्लाई करते तो 1 आएगा। जैसे मान लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 का क्या होता है, ये होता है 1/5। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 और 1/5 का मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 आता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो वो होगा 1/a। क्यों? क्योंकि अगर मैं a और 1/a का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो कट के 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, 1/z होगा। क्यों? क्योंकि z और 1/z का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कट के 1 आ जाएगा। अब समझ रहे हैं ना बात को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो ये ध्यान में रखना। जैसे अगर हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 0.1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 1 आता है। 0.1 क्या है, बेसिकली 1/10 ही है। तो किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसको 1 में रख दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a होगा 1/a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7 क्या होगा, क्या होगा सोचो। 1 इस पूरे को अपॉन में रख दो, ये ऊपर चला जाएगा अलग बात है, 7 आ जाएगा, बट ये है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते किसे हैं। अब कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, मैं फिलहाल फॉर्मूला समझा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इसको तो हम लिखते हैं z⁻⁻1, और ये होता है z बार अपॉन ये, इसका ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली 1 करके तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3/i निकालो, तो आप अपॉन करके तो निकाल ही सकते हैं। इसको अपॉन में ले आओ और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब रैशनलाइज करके, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास आ जाएगा 4/25 + 3/25 आयोटा आई, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले से करेंगे इसको, इस फॉर्मूले से चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। अब मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट है बड़ा आसान ये। तो ये ध्यान में रखना फॉर्मूला। अच्छा, आप ये बोल रहे होंगे कि यहाँ पे z क्या है, z बार क्या है, ये क्या है। देखो, अगर z हमारे पास है a + ib, या ib लिखो या bi लिखो, बात एक ही है। तो z बार क्या होगा, तो z बार हो जाएगा, i वाले का साइन चेंज हो जाता है तो माइनस ये हो जाएगा। और मोड ऑफ z क्या है, तो मोड ऑफ z होता है √a² + b²। ठीक, हाँ, ये अलग बात है कि जब ये स्क्वायर होता है तो रूट भी यहाँ से हट जाता है, अगर जब ये स्क्वायर होता है। खैर, तो ये z है तो z बार ये होगा, मोड ऑफ z ये होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब करते हैं क्वेश्चन।
तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कि लेट फोर माइनस थ्री आई है ये, ओके। तो यहाँ पे ये z है, ठीक है। तो पहले तो लिखो z बार क्या होगा, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो z बार होगा, इसमें i वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये 3i है ना माइनस में, तो ये प्लस में 3i हो जाएगा, ध्यान रखना। अब मोड ऑफ z क्या है? मोड ऑफ z होता है रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। ये अलग बात है, इवेंचुअली प्लस हो जाता है वो फाइनली ये। लेकिन जब हम इसके स्क्वायर की बात करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो रूट हटाई दो बल्कि, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए होता है फॉर्मूला जब हम इन्वर्स निकालते हैं ना। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, ये होता है z-1 और ये होता है z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर। z बार क्या है? ये, और मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या है? 25। इनको सेपरेट करते हैं, 4/25 प्लस 3/25i, ओके। और ये हमारा आंसर। तो इस तरह से इसको करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। मैंने बेसिक्स आपको यहाँ पे बता ही दिए हैं कि मोड कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं, इसका जो कंजुगेट होता है, जो बार, ये इस तरह से, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें अगेन हम इसको z लेट कर देते हैं। तो लेट z है √5 प्लस 3i। तो z बार क्या होगा? तो जो i वाला है उसमें माइनस लगा दो, एंड मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा? तो इसमें होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होगा 5 है ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 14 आ गया। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू √5 प्लस 3i। इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? तो बेसिकली ये होगा z बार, इसको z इनवर्स हम लिख सकते हैं, जो कि होता है, फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर। तो ये है √5 माइनस 3i अपॉन इसका स्क्वायर यानी 14। तो ये है √5/14 माइनस 3/14i। और मैं आपको, ये आंसर आ गया वैसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि इसका आप डायरेक्ट, इसका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इजी तो ये है, लेकिन इसका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको निकालना हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस 3i, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/, में लिख दो। अब इसको, अब नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आई वाला है उसका साइन। तो ऊपर तो यही रहेगा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i, और ये तो वही हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, और i का स्क्वायर -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और इवेंचुअली ये आ जाएगा इस तरह से।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये इजी तरीका है, क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीका है, तो आप इसको फॉलो करना। बट मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था कि हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। देखो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इजी तो खैर इस बार ही ये वाला ज़्यादा इजी है कि हम इसको ऐसे निकालें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस आई। क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, सिंपली आई के अपॉन में रख, 1 के अपॉन में रख दो, 1 के अपॉन में रख दो, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे? तो देखो, -1 अपॉन आई है ना, नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -i अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ये, और ये आई आ जाएगा। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये। और अगर हम फॉर्मूले से करें तो हम लिखेंगे कि लेट z इज इक्वल टू दिस। अब z बार क्या है? तो z बार होता है आई वाले का साइन चेंज कर दो, तो आई तो खुद ही है ये, तो साइन चेंज कर दो इसका, तो प्लस आई हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मोड z का स्क्वायर क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये एक तरह से है 0 माइनस आई। अगर मैं पूरी फॉर्म में इसको लिखूं, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो ए ये है और बी 1 है, यहाँ पे 1 है नहीं लिखा हुआ, बट बी 1 है ना, 1 इंटू दिस, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना जैसे, तो यानी 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये 1 आएगा। तो अब देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, मैं शॉर्ट में एम आई लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, जिसको कि हम z इन्वर्स भी कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं, मतलब z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर। z बार है i और ये है 1, तो ये आ गया है i, जो कि हमारा वैसे भी आया था। तो दोनों तरीके में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मूले वाला तरीका है और ये सिंपल डायरेक्ट। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। हमने इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। कहने का ये मतलब है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो, 3 का इससे करो 9 हुआ, 3 का इससे करो 3√5 और i लग जाएगा, ठीक है। फिर 3 का इससे करेंगे 3√5i, और फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हुआ, √5 इंटू √5 हुआ 5, और i इंटू आई हुआ आई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, √3 प्लस √2i माइनस √3, माइनस माइनस का प्लस हुआ, और ये √2i। आप नोटिस कर रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये नंबर है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ और आई को मैं बाद में लिख रहा हूँ हर बार। इन्होंने थोड़ा मिक्स कर रखा है इधर उधर, बट इसको मैं रीअरेंज करके प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कुछ कट रहा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये कट रहा है, ये कट गया, √3√5i 3√5i, एक माइनस एक प्लस में, ठीक है ना। इससे ये कट रहा है, कट गया। ओके, अब ये है 9 माइनस 5i स्क्वायर माइनस 1, ओके। और यहाँ पे √2i प्लस √2i हुआ 2√2i। बाय द वे इसको ऐसा मैंने किया तो इसकी जगह पे क्या और हो सकता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो सकता था a स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही एक्सपेंशन है ये, तो मैं ये भी कर सकता था। बात एक ही है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को मैं ऐसे भी लिख सकता था, और अगले स्टेप में क्या हो जाता है, ये 9 माइनस आई स्क्वायर इंटू 5i स्क्वायर, ऐसा हो जाता, जो कि अभी भी है।
तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हुआ 9 प्लस 5/2√2i, और ये हो जाएगा 14/2√2i। 2 से ये कटा 7/2i। ओके, अब इसके बाद हमने i को ऊपर लेके आने, इसको बेसिकली रैशनलाइज करना है। ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई हमें करना चाहिए, तो देखो हमारे पास है यहाँ पे 7/√2i, इसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं √2i का। √2i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, देखो इससे क्या होगा कि √2 भी रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रोसेस में। तो ये तो हुआ 7√2i, √2 इंटू √2 हुआ 2, और i इंटू आई हुआ i²। फाइन, तो ये हो जाएगा 7√2/2, और i² होता है -1। ओके, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -7√2/2i। ठीक है यहाँ तक। अब हमने इसको a+ib की फॉर्म में लिखना है। ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसमें है नहीं, तो हम उसके लिए 0 लगाएंगे। 0 - 7√2/2i, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और बाकी वीडियोस के लिए इस चैप्टर के आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, उस पर आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। टेक केयर।